क्या बदलाव होने वाले हैं अप्रैल 2024 में आपके जीवन पर? भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, इन सब में क्या चेंजेस होने वाले हैं? और साथ ही साथ में ये भी हम आपको बताएंगे कि इस महीने की वह शुभ तारीखें कौन सी होंगी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मासिक राशिफल अर्थात अप्रैल 2024। तो सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस महीने हमारा जो ग्रहों का गोचर जो होगा वह किस प्रकार से होगा, हमारे ग्रह किस तरीके से गोचर इस महीने करेंगे। तो देखिए आपके लग्नेश कहाँ पर हैं? सबसे पहले लग्नेश की बात करते हैं तो आपके लग्नेश छठे भाव पर हैं। 24 अप्रैल के बाद में आपके छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में आ जाएंगे। शनिदेव महाराज पंचम भाव में पूरा महीना आपके रहेंगे। वहीं पर मंगलदेव 24 मार्च को आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके छठे भाव में आ जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ राहु महाराज पूरा महीना आपके छठे भाव पर ही विराजमान रहेंगे। बुध महाराज आपके सप्तम भाव पर रहेंगे। 14 अप्रैल को सूर्यदेव भगवान छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति पूरा महीना आपके सप्तम भाव पर विराजमान रहेंगे। वहीं पर केतु महाराज आपके 12वें भाव पर पूरा महीना पूरा महीना आपके 12वें भाव पर ही विराजमान रहेंगे। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको बताते चले पहले हम कि यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य की। इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपको प्रोग्राम के अंदर में ये भी हम आपको बताएंगे कि जिन ग्रहों का हमें शुभ फल नहीं प्राप्त होता है उनके लिए हमें उपाय करने होते हैं। तो वह कौन से अचूक उपाय रहेंगे जो इस महीने आपको करने की आवश्यकता रहेगी। तो अंत में प्रोग्राम के हम आपको वह भी समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि पहलो सिक्ख निरोगी काया। अब आप स्वयं अंदाज़ा लगाइए कि आपके पास लाखों करोड़ अरबों का धन हो और वाहन, प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी, हर चीज़ हो, और आप बिस्तर पर इस तरीके से लेटे हों कि डॉक्टर आपको मतलब आप बिस्तर से उठ ही ना पाएँ, शरीर आपका काम ही ना करे, तो बताइए आप धन का उपयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप वाहन का उपयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए वो सब भोग विलास सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा जब आपका शरीर सही नहीं होगा। और जब शरीर सही होगा तो आप धन को भी उपयोग कर पाएंगे, वाहन को भी चला पाएंगे, घूम फिर भी पाएंगे, हर काम कर पाएंगे। जब आपका स्वास्थ्य ही सही नहीं होगा तो आप क्या कर पाएंगे? तो सबसे पहले बात वही चीज़ हम समझा रहे हैं कि पहलो सुख निरोगी काया। क्षमा चाहेंगे मित्रों। तो आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो आपके लग्नेश छठे भाव पर है, तो इस महीना आपको शुगर वगैरह है, अगर ध्यान रखिएगा, अगर डायबिटीज़ वगैरह है, आपको सावधानी बरतने की है आवश्यकता इस महीने में। अपने खान पान पर डायबिटीज़ संबंधी कोई समस्या है तो उसका खान पान पर विशेष ध्यान रखिएगा इस महीने। अगर मीठा वगैरह आपको डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही आप मीठा खाइए, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है। बाकी नॉर्मली जो देखिए मौसम बदलने के अनुसार जो हम हमेशा ही स्पष्टता तरीके से बताते हैं, मौसम के हिसाब से थोड़ा बहुत जो मौसम चेंज हो रहा है उसके वजह से हो सकता है आपको फीवर या जुकाम वगैरह, ये नॉर्मली चीज़ें हैं। बाकी कोई बीमारी इस महीने आपको लंबी या कोई दुर्घटना इस तरीके की नहीं नज़र आ रही, क्योंकि छठे भाव पर आपके शुक्र बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर दुर्घटना वगैरह कुछ भी इस महीने ऐसी कोई अनहोनी समस्या नहीं होगी। फिर भी थोड़ा सावधानी हमेशा बरत के चलिएगा। चलिए अब हम आपके धन की बात करते हैं। आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी? देखिए तो आपके धनेश कहाँ पर हैं? पंचम भाव पर बैठे हैं, बुद्धि के स्थान पर बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हैं? बुद्धि के स्थान पर आपके धनेश बैठे हुए हैं। तो स्पष्टता की बुद्धि से आपको इस महीने धन की प्राप्ति अच्छी होगी। कब तक? 24 अप्रैल तक। 24 अप्रैल के बाद आपके मंगलदेव छठे भाव पर आ जाएंगे, शत्रुओं से विजय फिर प्राप्त होगी और आपके कर्ज में भी कमी होगी, लेकिन वो 24 महीने के एंड में, 24 अप्रैल आएगा तो समझिए महीना पूर्ण हो जाएगा। तब तक उससे पहले हम आपको बता रहे हैं क्या होगा कि बुद्धि से आपको धन की प्राप्ति अच्छी होगी। और साथ ही साथ में आपको ये भी हम बताते चलें कि यहाँ पर कर्म का फल बहुत अच्छा आपको प्राप्त होगा। कर्म का जो फल है, जो क्योंकि कर्म के साथ में ही आपका धन बैठा हुआ है। शनिदेव महाराज कौन है? कर्म फलदाता हैं। सब मंगलदेव कहाँ पर बैठे हैं? पंचम भाव पर, उनके ही घर पर बैठे हुए हैं। तो संभावना यहाँ पर आपस में ये अच्छे ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी
कर्म की जगह पर कौन बैठा है? हमारा धन बैठा हुआ है। तो कर्म, मेहनत, बुद्धि से ही हमें धन की प्राप्ति इस महीने अच्छी होगी। अब बुद्धि से कैसे, आपको ये भी हम बताते चले, जैसे आप बैठे हैं इस तरह, कोई मन में कुछ भी आपके नहीं आ रहा, कैसे क्या करें क्या ना करें, तो कोई ना कोई आइडियाज़ आपको इस तरीके की आएंगी जिससे आपको धन की प्राप्ति अच्छी हो इस महीने। फिलहाल में आपके पंचम भाव पर बैठे हैं, धन की स्थिति को अच्छा रखेंगे। परिवार में ग्रह कलेश भी इस महीने कुछ भी ज़्यादा ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों, इस महीने आत्मशक्ति आपकी जागृत होगी, आत्मशक्ति उदय होगी आपकी। अच्छा, अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई की, शिक्षा की। इस महीने पढ़ाई शिक्षा कैसी रहेगी? तो देखिए, आपके पंचम स्थान पर ही उदय अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है, तो पढ़ाई आपकी बेहतर अच्छी होगी। पढ़ाई में अभी तक जो मन नहीं लग रहा था, यानी कि इधर उधर मन भटक रहा था कि छोड़ो बाद में पढ़ लेंगे, छोड़ो बाद में कर लेंगे, छोड़ो हटाओ अब रहने दो, अब बाद में देखा जाएगा, ये है वैसा है, तो कहीं ना कहीं संभावना आपको इस महीना आपका पढ़ाई में मन एकाग्रता से अच्छी तरीके से लगेगा। वहीं पर ट्रेवलिंग भी हो सकती है विद्यार्थियों की, कहीं ना कहीं टूर पर भी जा सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको ये भी हम बताते चलते हैं कि पंचम भाव हमारा किसका होता है? हमारा पंचम भाव ही हमारा लव लाइफ का होता है। जहाँ पर मंगल है तो उथल पुथल इस समय चल रही होगी लव लाइफ में, चिंता नहीं करिएगा, कुछ ही दिनों के बाद आपका नॉर्मली हो जाएगा। फिर भी इस महीना आपके पार्टनर आपसे जिद करने के कारण थोड़ी बहुत दूरियां देखी जा सकती हैं, लेकिन अंत में बाद में सब कुछ नॉर्मली हो जाएगा। आपको अपने गुस्से पर इस महीने कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। अब हम आगे बात करते हैं आपके इस वैवाहिक जीवन की। तो आपके देखिए, आपके इस समय बहुत दिनों से जो प्रॉब्लम समस्या वैवाहिक जीवन में आ रही थी आपके, यानी कि पत्नी से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, पत्नी से बात नहीं मान रही थी, इस तरीके की संभावनाएं आपकी चल रही थी अगर, या जिन लोगों के रिश्ते वगैरह नहीं रुक पा रहे थे, तो संभवतः ये महीना आपके लिए बड़ा ही उत्तम, बड़ा ही अच्छा होने वाला है। जिनके रिश्ते वगैरह नहीं रुक पा रहे तो संभवतः है इस महीने कहीं ना कहीं बातचीत प्रारंभ होना, बातचीत शुरू होना आपके वैवाहिक जीवन के प्रति लेकर। अगर जिन लोगों की शादी नहीं हुई है ना, तो उनका बातचीत इस महीने चल सकती है, ध्यान रखिएगा। इस समय देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि विवाह के कारक देवगुरु बृहस्पति, जहाँ पर सूर्यदेव भगवान ही 14 अप्रैल के बाद ये सब कुछ होगा। आपके वैवाहिक जीवन में जो बहुत दिनों से प्रॉब्लम समस्या आ रही थी, बहुत दिनों से समस्या हो रही थी, तो कहीं ना कहीं आपकी वह समस्या इस महीने आपकी दूर होने की संभावना पूर्ण तरीके से बढ़ रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों कि आपके सप्तम भाव पर आपके इस महीना पार्टनरशिप में भी आपको अच्छा लाभ होगा, पार्टनरशिप में लाभ होगा। वहीं पर पत्नी पुत्र बच्चों से, संतान से भी इस महीने आपको सुख की प्राप्ति यहाँ पर होगी इस महीने। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके भाग्य की। इस महीने आपको भाग्य का साथ कितना मिलेगा? तो आपके भाग्येश कहाँ पर बैठे हैं? आपके भाग्य के स्वामी सप्तम भाव पर बैठे हुए हैं, सूर्यदेव भगवान देवगुरु बृहस्पति के साथ में। तो भाग्य का साथ तुला राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने आपके बहुत दिनों से जो मन अशांत चल रहा था, पूजा पाठ वगैरह में मन नहीं लग रहा था, कोई कार्य में मन नहीं लग रहा था, तो इस महीने आपका अच्छा मन लगेगा और भाग्य का साथ उत्तम मिलेगा। कम से कम मित्रों 65% से लेकर और 75% के बीच में आपको इस महीने आपका भाग्य का साथ यहाँ पर आपको मिलेगा। अच्छा, अब हम आपके बात करते हैं बिजनेस व्यापार की कि आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा। तो बिजनेस व्यापार के लॉर्ड आपके कौन बनते हैं? बिजनेस व्यापार भाव के स्वामी बनते हैं आपके चंद्रदेव। चंद्रदेव कहाँ पर विराजमान है? चंद्रदेव सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर आपके बिजनेस व्यापार इस महीने आपके व्यवसाय में ग्रोथ होने वाला है, व्यवसाय में ग्रोथ होगा। उसी के साथ ही साथ पिता से, माता पिता से इस महीने आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। पिता से या गुरुजन, आपके उच्च अधिकारियों से आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है इस महीने। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस महीने कुछ ट्रेवलिंग भी आपकी हो सकती है, कुछ जर्नी यात्रा भी कहीं ना कहीं आपकी हो सकती है इस महीने। चलिए, अब हम रेमेडीज उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले अपने लग्नेश दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के लिए क्या, शुक्रवार वाले दिन आप श्वेत गुलाब, शुक्र का नाम लेकर उन्हें जो है आप जल में प्रभावित करें, या फिर आप शिवलिंग पर दही और शहद और श्वेत गुलाब शिवलिंग पर चढ़ाएं। शुक्र का ध्यान करके भगवान भोले बाबा से विनती करें, प्रभु हमारे जीवन में जो कष्ट परेशानी आ रही हैं उन्हें प्रभु दूर करें। ये हम शुक्र के लिए दान कर रहे हैं, प्रभु उसको स्वीकार करें। तो कहीं ना कहीं भोले बाबा आपको उसको स्वीकार अवश्य ही करेंगे और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को अच्छे फल देने के लिए अनुग्रहित जरूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके
दूसरे ग्रह की, तो दूसरा ग्रह कौन आपके देखिए भाग्य के लिए, क्योंकि भाग्य का साथ होता है तो बहुत सारे कार्य बनते हैं। तो भाग्य के लिए आप बुध महाराज का, बुधवार के दिन आप गणेश जी पर दुर्वार अर्पण करें या मूंग की दाल असहाय व्यक्तियों को दान करें, बुध महाराज का ध्यान करके। बुध महाराज से प्रार्थना करें, प्रभु जीवन में जो भी कष्ट परेशानी आ रही है प्रभु दूर करें। हमें नहीं पता इस दान से आप कितने प्रसन्न होते हैं, लेकिन विद्वानों से सुना है कि मूंग की दाल से आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। प्रभु ये असहाय व्यक्ति को हम दान कर रहे हैं, हमारे जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें। ऐसा मन में विचार करके बुध महाराज का ध्यान करके फिर आप दान करिए, आपको अवश्य ही लाभ अवश्य होगा। चलिए अब हम उन तारीखों की बात करते हैं जो आपके लिए बेहद खास होने वाली हैं। तो देखिए 1 तारीख आपके लिए बेहद खास होने वाली है, और 1 के बाद में आपको मित्रों बताते चले 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 फिर ये तारीख है शुभ होने वाली है। 2 तारीख शुभ नहीं है आपके लिए, 2 और 3 तारीख शुभ नहीं है, फिर 16 तारीख शुभ नहीं है, 17 तारीख शुभ नहीं है, फिर 18, 19, 20 ये शुभ तारीख है। 21 तारीख आपके लिए शुभ नहीं है, फिर उसके बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये शुभ तारीख है आपके लिए रहेंगे। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।